एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, एनसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। हमारी कुछ मांगे हैं जो कि 20 साल से पेंडिंग है। हम सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारे एनएचएम को शुरू हुए 20 से 25 साल हो गए हैं, जबकि हरियाणा में एक भी एनएचएम का कर्मचारी रेगुलर नहीं हुआ। जबकि हमें मुख्यमंत्री ने कोरोना के टाइम पर हमारे काम को देखते हुए कोरोना योद्धा कहा गया था। हमारे लिए तालियां बजाई गई, थालियां बजाई गई, लेकिन इसके अलावा हमारे लिए कोई भी रेगुलर पॉलिसी नहीं निकाली गई। हरियाणा में एनएचएम को बने 20 साल हो चुके हैं, लेकिन 20 साल से एनएचएम का एक भी कर्मचारी अभी तक पक्का नहीं हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में एनएचएम के कर्मचारियों द्वारा किया गया अथक प्रयास के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें 7वां वेतन देने का आदेश जारी किया था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं सरकार के निचले अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को अनदेखा किया जा रहा है। आज गुरुग्राम में एनएचएम के कार्यालय पर लोगों ने अपनी मांग रखी और हरियाणा के मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन किया है कि हमारे लिए यहां रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए। कर्मचारियों ने कहा कि कोरोना काल में हमें कोरोना योद्धा कहा गया, हमारे लिए तालियां बजाई गई थी, लेकिन सरकार द्वारा किसी भी कर्मचारियों को पक्का करने की कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई। कर्मचारियों ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि एनएचएम के लिए रेगुलर की पॉलिसी बनाई जाए, कर्मचारियों को पक्का किया जाए। गुरुग्राम जिले के अंदर 900 एनएचएम के कर्मचारी हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में 15,000 एनएचएम कर्मचारी हैं जो कोरोना काल में याद किए जाते हैं। कर्मचारियों ने कहा कि कोरोना काल में सभी एनएचएम के कर्मचारी रोड पर आकर जनता की सेवा कर रहे थे, लेकिन कोई भी आम जनमानस रोड पर नहीं था, सब अपने घरों में थे। ऐसे में अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर एनएचएम के कर्मचारियों ने जनता की सेवा की और हमें सरकार द्वारा कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, मैंने एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्या आपने किया? नहीं किया तो ज़रूर करें। हाँ, नमस्कार साथियों, मैं कुलभूषण यादव एनएचएम से हूँ तथा मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी कुछ मांगे हैं जो कि 20 साल से पेंडिंग है। हम सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारे एनएचएम को शुरू हुए 20 से 25 साल हो गए हैं, जबकि हरियाणा में एक भी एनएचएम का कर्मचारी रेगुलर नहीं हुआ। जबकि हमें मुख्यमंत्री ने कोरोना के टाइम पर हमारे काम को देखते हुए कोरोना योद्धा कहा गया था। हमारे लिए तालियां बजाई गई, थालियां बजाई गई, लेकिन इसके अलावा हमारे लिए कोई भी रेगुलर पॉलिसी नहीं निकाली गई। तो मैं सरकार को से यही रिक्वेस्ट करूंगा, एटलीस्ट एनएचएम को रेगुलर पॉलिसी के तहत लाया जाए तथा रेगुलर किया जाए। 25 साल हो गए हमें काम करते हुए इस मामले में। कितने कर्मचारी है लगभग? हम गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में लगभग 900 हैं तथा पूरे हरियाणा में 15,000 कर्मचारी हैं जो एनएचएम के तहत काम करते हैं। तथा कोरोना काल में किसी ने भी अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए रोडों पर आ गए थे, सारे काम कर रहे थे, जबकि लोग बाग घरों में आराम करते थे। तो क्या पहले भी कभी मांग उठाई गई आपकी तरफ से? हम लगभग 10 साल से मांगे उठा रहे हैं इस चीज़ की, रेगुलाइजेशन की। एक हमारी मांग और थी जॉब सिक्योरिटी, जिसमें सरकार को कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं है, सरकार का एक पैसा भी नहीं लगना उसमें। जॉब सिक्योरिटी दे दे। हम यही मांग रहे हैं कि हमारी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। हम इतना काम करते हैं, कल हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार को क्या होगा। हमने ग्रेजुएटी की मांग की थी। ग्रेजुएटी तो आजकल प्राइवेट सेक्टर में मिलती है, जबकि हमें एनएचएम वालों को कुछ नहीं देते। 25 साल से हम हॉस्पिटल तथा पब्लिक सेवा कर रहे हैं। मैं सरिता यादव यूपीएचसी मानेसर से
एनएचएम के अंदर काम कर रही हूँ। मुझे 10 साल हो चुके हैं एनएचएम के अंदर, और एनएचएम हमारा 20 से 22 साल हो चुके हैं एनएचएम को आए हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी हमारे लिए रेगुलाइजेशन की पॉलिसी लागू नहीं की है। 1 नवंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में ये घोषणा की थी कि 7th पे एनएचएम कर्मचारियों को दिया जाएगा, और उसके विषय में भी अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। ना ही हमें 7th पे दिया जा रहा है, ना ही हमें हमारा जो डीए बढ़ा हुआ है वो भी हमें पिछले 1 साल से कोई डीए का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री जी थोड़ा इस विषय पे ध्यान करो, हमें 7th पे दिया जाए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।